जब ये लाल रंग का सॉल्यूशन इस लिक्विड से मिलता है तो इसका रंग नीले रंग में तब्दील हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस किस्म का जादू है भाई। लेकिन ये कोई जादू वादू नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है। देखें, ये लाल रंग का सॉल्यूशन एक लिटमस है और जब ये किसी बेस से मिलता है तो इसका रंग नीले रंग में तब्दील हो जाता है। तो चले अब हम लिटमस के बारे में तफसील से बात करते हैं। लिटमस एक रंगने का मादा या डाई होता है, या यूं कह लें कि ये एक रंगीन चीज है जिसे हम मुख्तलिफ चीजों को रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपने खाने को रंगने के लिए या अपने बालों को रंगने के लिए, यहाँ तक कि अपने कपड़ों को रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिटमस एक डाई है और इसे लाइकेंस, जो कि एल्गी और फंगस का मजमूआ होता है, इसे इससे बनाया जाता है। खैर, तो लाइकेंस वो हयातियात या ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिससे हमने इस डाई को माखूज किया है, और ये लिटमस जब एसिड या बेस से मिलता है तो ये अपना रंग तब्दील कर लेता है। लिहाजा इस तरह से ये हमें एसिडिक या बेसिक सोल्यूशन को पहचानने में मदद करता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भला इस लिटमस का क्या काम है। तो देखें, अभी तक जो हमें मालूम है वो ये है कि एसिड का जायका खट्टा होता है। मिसाल के तौर पर किन्नू या लीमू, इन दोनों में ही एसिड मौजूद होता है और इनका जायका भी खट्टा होता है। जबकि बेस का जायका कड़वा होता है। मिसाल के तौर पर करेले, पालक या कोई सी भी दूसरी हरी सब्जी, इन तमाम का जायका थोड़ा बहुत कड़वा जरूर होता है क्योंकि इनके पास बेस मौजूद होता है। लेकिन अब हम सोल्यूशन को पहचानने के लिए तमाम सोल्यूशन को चख तो नहीं सकते ना, क्योंकि कुछ एसिड या कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए जहरीले या नुकसानदेह हो। तो इस वजह से हम सिर्फ जायके पर इन्हिसार नहीं कर सकते और इसीलिए हमें किसी ना किसी इंडिकेटर का इस्तेमाल करना होता है। इंडिकेटर्स वो कंपाउंड होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि आया सोल्यूशन एसिड है या बेस। देखिए, जब एक इंडिकेटर एसिड या बेस से मिलता है तो ये अपना रंग तब्दील कर लेता है या अपनी बू बदल लेता है, और लिटमस इंडिकेटर की वो किस्म है जो कि अपना रंग तब्दील करने की सलाहियत रखती है। तो आमतौर पर आपको लिटमस दो रंगों में मिलेगा, एक नीले रंग में जिसे ब्लू लिटमस सोल्यूशन कहा जाता है, और एक लाल रंग में जिसे रेड लिटमस सोल्यूशन कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं कि ये किस तरह से रंग तब्दील करता है। जब भी एक एसिड ब्लू लिटमस सोल्यूशन से मिलता है तो इसका रंग लाल हो जाता है, यानी एसिड के मामले में लिटमस का रंग नीले से लाल में तब्दील हो जाता है, या अंग्रेजी में कहना चाहे तो ब्लू से रेड में तब्दील हो जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जब भी कोई बेस रेड लिटमस सोल्यूशन से मिलता है तो इसका रंग ब्लू में तब्दील हो जाता है, यानी कि बेस लिटमस का रंग लाल से नीले में तब्दील कर देता है। और यूं लिटमस हमें सोल्यूशन पहचानने में मदद करता है, हमें ये बताता है कि आया ये एसिड है या बेस। अब फर्ज करें कि आपके पास एक नामालूम सोल्यूशन है और आपको मालूम करना है कि ये कैसा सोल्यूशन है। तो अब आप अगर इसमें ब्लू लिटमस शामिल करें और देखें कि इसका रंग रेड में तब्दील हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पक्का एक एसिड है, क्योंकि एसिड लिटमस का रंग ब्लू से रेड में तब्दील कर देता है। इसी तरह अगर आप इस नामालूम सोल्यूशन में रेड लिटमस सोल्यूशन शामिल करें और देखें कि इसका रंग ब्लू में तब्दील हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पक्का एक बेस है, क्योंकि बेस लिटमस के रंग को रेड से ब्लू में तब्दील कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो मजीद पेचीदा होता जा रहा है, क्योंकि इतने सारे रंग, मतलब ब्लू से रेड में या रेड से ब्लू में, इनको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि मैं इन्हें किस तरह याद रखती हूँ। मैंने इसे एक निमोनिक बनाया है, यानी इसको आसानी से याद करने के लिए एक लफ्ज बनाया है, B2B, यानी बेसिस से ब्लू। इसका मतलब हुआ कि बेसिस रंग को ब्लू रंग में तब्दील करते हैं। इसी तरह आप इसे BRB से भी याद रख सकते हैं, यानी बेसिस लिटमस के रेड रंग को ब्लू रंग में तब्दील कर देते हैं। और अगर आप इस बेसिस के रंग के तब्दील करने को याद कर लें तो आप बआसानी एसिड की वजह से लिटमस के बदलते हुए रंग को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिस के बिल्कुल बरक्स होगा। मतलब ये कि अगर बेसिस लिटमस के रेड रंग को ब्लू रंग में तब्दील करते हैं
तो एसिड इसके बिल्कुल बरक्स लिटमस के ब्लू रंग को रेड रंग में तब्दील करेगा। मैं इस रंग की तब्दीली को हमेशा इसी तरह याद करके इस्तेमाल करती हूँ। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ठीक है भाई, एसिड लिटमस के ब्लू रंग को रेड में तब्दील कर देता है, लेकिन अगर एसिड में रेड लिटमस शामिल किया जाए तो फिर क्या होगा? क्या इसका रंग तब्दील होगा? और अगर रंग तब्दील होगा तो तब्दील होके क्या बनेगा? तो देखिए, एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में तब्दील कर देता है, लेकिन अगर आप इसमें रेड लिटमस शामिल करें तो इसके रंग में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि इसका रंग रेड ही रहेगा। बिल्कुल इसी तरह बेसेस रेड को ब्लू लिटमस में तब्दील कर देते हैं, लेकिन अगर आप इसमें पहले से ही ब्लू लिटमस शामिल करेंगे तो इसके रंग में कोई तब्दीली नहीं आएगी, बल्कि इसका रंग ब्लू ही रहेगा। अब ये सोचें कि ऐसे सॉल्यूशन जो कि ना ही एसिड होते हैं ना ही बेस, मिसाल के तौर पर पानी या समंदर का पानी या कोई भी पानी, इसके मामले में लिटमस में क्या तब्दीली आएगी? देखिए, पानी एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है। अब क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब लिटमस को पानी में शामिल किया जाएगा तो इसके रंग में क्या तब्दीली आएगी? जब भी लिटमस को किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में शामिल किया जाता है तो ये अपना रंग तब्दील नहीं करता। जो रेड लिटमस होगा वो रेड ही रहेगा और जो ब्लू लिटमस होगा वो ब्लू ही रहेगा। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि एसिड ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में तब्दील कर देते हैं, और अगर आप इसमें रेड लिटमस शामिल करें तो इसके रंग में कोई तब्दीली नहीं आती और ये रेड ही रहता है। अब इसी के बरअक्स बेसिस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में तब्दील कर देते हैं, और अगर आप इसमें ब्लू लिटमस शामिल करें तो इसके रंग में भी कोई तब्दीली नहीं आती है। और इसी तरह अगर आपके पास कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन हो और आप इसमें कोई भी लिटमस शामिल करें तो इसके रंग में कोई तब्दीली आएगी ही नहीं। रेड लिटमस रेड ही रहेगा और ब्लू लिटमस सॉल्यूशन ब्लू ही रहेगा। अब ये सब समझाने के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। तो सवाल ये है कि अगर किसी सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस शामिल किया जाए और इसके रंग में कोई तब्दीली ना आए तो फिर ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? क्या ये एसिड होगा या बेस या फिर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन? तो अब आप यहाँ इस वीडियो को रोकें और इसके जवाब के बारे में थोड़ा सोचें। अगर आप सोच चुके हैं तो चले आए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो यहाँ हमें बताया गया था कि एक सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस शामिल करने के बाद भी इसके रंग में कोई तब्दीली नहीं आई, लिहाजा इस तरह का सॉल्यूशन लाजमी तौर पर न्यूट्रल होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी न्यूट्रल सॉल्यूशन में रेड या ब्लू लिटमस शामिल किया जाए तो इनके रंग में कोई तब्दीली नहीं आती है ना। लेकिन ऐसा भी तो मुमकिन है कि ये सॉल्यूशन बेस हो। देखिए, हमने पढ़ा था कि बेसिस रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में तब्दील कर देते हैं, लेकिन अगर इसमें ब्लू लिटमस शामिल किया जाए तो इसके रंग में कोई तब्दीली नहीं आती और ये ब्लू ही रहता है। यही चीज यहाँ भी हो रही है। जब हम इसमें ब्लू रंग का लिटमस सॉल्यूशन शामिल कर रहे हैं तो इसके रंग में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सॉल्यूशन बेस भी हो सकता है। लिहाजा हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि आया ये सॉल्यूशन कोई बेस है या फिर कोई न्यूट्रल सॉल्यूशन, और ये मालूम करने के लिए हमें इसे रेड लिटमस की मदद से परखना होगा। फर्ज करें कि रेड लिटमस शामिल करने के बाद भी इसके रंग में कोई तब्दीली नहीं आती तो लाजमी तौर पर ये एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर रेड लिटमस शामिल करने के बाद इसका रंग ब्लू में तब्दील हो रहा हो तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यकीनन एक बेस है और एक न्यूट्रल सॉल्यूशन नहीं है। चलिए अब लिटमस के बारे में एक आखिरी बात जानते हैं। आप में से शायद चंद लोगों ने लिटमस सॉल्यूशन की बजाय लिटमस पेपर अपने लेबोरेटरी में देखा हो। तो दरअसल ये आम कागज या पेपर ही होते हैं जिन्हें लिटमस सॉल्यूशन में डुबोया हुआ होता है। अगर आप किसी कागज को रेड लिटमस सॉल्यूशन में डुबोएंगे तो आपको रेड लिटमस पेपर मिल जाएगा, और इसी तरह अगर आप किसी कागज को ब्लू लिटमस सॉल्यूशन में डुबोएंगे तो आपको ब्लू लिटमस पेपर मिल जाएगा। चूंकि पेपर संभालने में काफी आसान होता है इसलिए हम ज्यादातर लिटमस सॉल्यूशन की बजाय लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन केमिकल रिएक्शन और इसके रंग में तब्दीली बिल्कुल वैसे ही होती है। यानी अगर आप रेड लिटमस पेपर बेस में डालेंगे तो इसका रंग ब्लू में तब्दील हो जाएगा, और अगर आप ब्लू लिटमस पेपर एसिड में डालेंगे तो इसका रंग रेड में तब्दील हो जाएगा।